मिलो बंदर आम के पेड़ से झूल रहा था। ये पूरे जंगल में उसका सबसे पसंदीदा पेड़ था। धूप में उसकी फर गर्म हो रही थी। अचानक ऊपर की डालियों से कुछ चमकीला गिर पड़ा। ये उसके सिर पर धीरे से आ गिरा। ये एक नक्शा था। ये एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। नक्शे पर अजीब निशान थे। मिलो ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर उत्सुकता कूदने लगी। उसे पता लगाना था कि इसका क्या मतलब है। मिलो जानता था कि किससे पूछना है। वह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए दौड़ा। लियो शेर नदी के किनारे आराम कर रहा था। एला हाथी बांस के अंकुर खा रही थी। तारा तोता अपने रंगीन पंखों को साफ कर रही थी। मिलो ने उन्हें नक्शा दिखाया। ये क्या है? उसने पूछा। लियो ने निशानों को ध्यान से देखा। ये खजाने का नक्शा लगता है, उसने कहा। तारा ने अपना सिर झुकाया। खजाने का नक्शा हमारे जंगल में? एला उत्साह से चिंघाड़ी। एक साहसिक काम। मिलो की आंखें चमक उठी। उसे अच्छा साहसिक काम पसंद था। दोस्तों ने तुरंत रवाना होने का फैसला किया। उन्होंने नक्शे की चमकती रेखाओं का पालन किया। जंगल अलग लग रहा था, रहस्यों से भरा हुआ। दोस्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे कल धाराओं को पार करते और गिरे हुए लट्ठों पर चढ़ते। वे एक दूसरे की मदद करते। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। नक्शा उन्हें एक चौड़ी बहती हुई नदी तक ले गया। पानी उछल रहा था और बुदबुदा रहा था। नदी से एक अजीब सी आवाज फुसफुसाती हुई लग रही थी। मेरी पहेली का जवाब दो और मैं तुम्हें रास्ता दूंगी। दोस्त हैरान थे। आवाज फिर बोली। मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूँ? तारा ने अपने पंख फड़फड़ाए। एक नक्शा, उसने कहा। नदी 2 भागों में बंट गई जिससे वे पार कर सके। भाग 5। धुंध के पहाड़ के ऊपर। उनकी यात्रा जारी रही। नक्शा उन्हें ऊपर और ऊपर ले गया। वे धुंध से ढके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। हवा ठंडी हो गई और रास्ता फिसलन भरा हो गया। अंत में वे शीर्ष पर पहुंच गए। बादलों से सूरज निकला और अपनी गर्म रोशनी से उन्हें नहलाया। शिखर से वे पूरे जंगल को हरे कालीन की तरह नीचे फैला हुआ देख सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस ली, उन्होंने 2 इंसानों को देखा। एक बैकपैक और कंपास वाला आदमी था, एक्सप्लोरर रवि। दूसरी एक नोटबुक और मैग्नीफाइंग ग्लास वाली महिला थी, वनस्पति शास्त्री माया। रवि और माया भी खो गए थे। वे मिलनसार जानवरों से मिलकर खुश थे। दोस्तों ने अपना खाना और कहानियां साझा की। लियो ने उन्हें नक्शा दिखाया और रवि ने निशानों को पहचान लिया। यह एक प्राचीन नक्शा है। जानवरों और इंसानों ने मिलकर यात्रा जारी रखी। नक्शा उन्हें जंगल में गहरे एक समाशोधन तक ले गया। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहे थे। लेकिन पेड़ की रखवाली एक डरावना जीव कर रहा था, जलते अंगारों जैसी आंखों वाला एक तेंदुआ। यह छाया था, जंगल का रक्षक। छाया दहाड़ उठा, समूह को चुनौती दी। शैडो केवल वही लोग जो जंगल के असली मूल्य को समझते हैं, वे ही गुजर सकते हैं। मिलो बहादुरी से आगे बढ़ा। हमने बहुत दूर तक सफर किया है। हमने कई खतरों का सामना किया है। हमने सीखा है कि सबसे बड़ा खजाना सोना या रत्न नहीं बल्कि जंगल ही है, हमारा घर। छाया उन्हें गौर से देखता रहा। उसने उनके शब्दों में सच्चाई देखी। वह एक तरफ हट गया जिससे वे पेड़ के पास पहुंच सके। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि पेड़ नक्शे की चमक का स्रोत था। यह एक कोमल प्रकाश से धड़क रहा था, जंगल की जीवन शक्ति का प्रतीक। रवि और माया हैरान थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने जंगल और उसके सभी जीवों की रक्षा के महत्व को महसूस किया। दोस्तों, जानवरों और इंसानों दोनों ने इस जादुई जगह की रक्षा करने का वादा किया। वे चमकते पेड़ के नीचे नाचते और गाते थे। उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गए थे। जंगल उनका घर था और वे उसके संरक्षक थे। असली खजाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप पकड़ सकें, बल्कि ऐसी चीज थी जिसे आप संजोते और उसकी रक्षा करते थे। और सबसे बड़ा खजाना दोस्ती का बंधन था जो उन्होंने साझा किया।